अब बता हम धो धा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मज़े से होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टाइल्स वगैरह तो मैंने आप सभी को दिखाए थे, लग चुके थे। तो उसके बाद जो है ना सीमेंट बालू वाला काम हो रहा है। ये जो रेक वगैरह थे ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, टूट गए थे पूरा। तो उन्हीं की मरम्मत हुई है और अभी हो रही है छत की भी हो रही है, इन सब की भी हो रही है। और जो भी टूटे फूटे हैं ना आप लोग देखते हो मेरे घर में ना बहुत जगह ऐसा है कि गंदा दिखता है देखने से, तो उन सब की मरम्मत होगी दोस्तों। और अभी लगभग 1 हफ्ता हो रहा है, काम चालू हो गया है। तो यहाँ पर दोपहर का ही टाइम है। इन सब में ना थोड़ा पानी का छिड़काव करना था, थोड़ी नमी चाहिए थी, तो बस उसे पानी का मैं छिड़काव करके और इस रूम को ना पूरा फाइनल करना है, पोंछ कर साफ़ करके, क्योंकि यहाँ पर सामान को रखना है। अब इस रूम की ना मरम्मत ख़त्म हो चुकी है, मतलब रिपेयरिंग ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना सामान को व्यवस्थित करना है, रखना है, जो भी सामान यहाँ पर थे। और इसी जगह पर ना माता रानी की फ़ोटो वगैरह थी, यहीं पर मैं पूजा करती थी। पर अब देखते हैं शायद एक मंदिर ही बनवाना पड़ेगा यहीं पर रख देने के लिए। आप लोग दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। हम औरतें जो होती हैं ना दोस्तों, हम शादी के बाद जब आते हैं अपना मायका छोड़ के, तो उस ससुराल को ना बस अपना मायका ही समझ के रहते हैं और बड़े ही लगन से, बड़े ही मन से पूरे घर की सेवा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, फिर अपने फैमिली वालों की सेवा करते हैं। और हम एक जो होता है ना मकान को घर बनाने में पूरी, मतलब होता है ना, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यही होता है दोस्तों कि चाहे कितना भी करो ना, लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं होती है, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम कुछ भी अपने लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ करें ना, तो लोगों की उँगलियाँ उठती हैं हमारे ऊपर और हमें ज़रा सा भी ना, हम तो यही जानते हैं दोस्तों, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है ना, एक बहू, हर घर में नहीं पर किसी किसी घर में ऐसा होता है ना कि उसे जीरो के समान समझा जाता है। चाहे वो अपनी हाथ पैर काट के ना एक किनारे कर दे काम के पीछे, तो वे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और मैंने बहुत कुछ झेला दोस्तों, बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, जो झेलता है ना वही जानता है। तो लगभग 17 साल हो गए हैं मैं क्या कुछ नहीं झेली। पहले देखिए लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं था, बाहर खेत में जाना पड़ता था। और जब मैं टाटा में थी ना, मतलब शहर में थी अपने मायके में, तो घर में ही सब कुछ था, तो मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। पर यहाँ पर जब आई थी ना, ना लाइट था, ना इन्वर्टर था, कुछ भी नहीं था, पिछड़ा हुआ ज़माना था पूरा। बैटरी टॉर्च के सहारे हम लोग रहते थे, मोबाइल तो था ही नहीं। बाहर भीतर जाना, लैट्रिन बाथरूम, बरसात में दोस्तों मैं कितना बार मैं गिर गई थी। और हम लोग के यहाँ घूंघट का रिवाज है, आप सबको पता ही है कि घूंघट में ना अभी भी जाना पड़ता है बाहर में। तो पहले जब मैं जाती थी ना शौच के लिए, तो मैं कितना बार मैं फिसल फिसल के गिर जाती थी। लोग मेरा मजाक बनाते थे, यही घर वाले मेरा मजाक बनाते थे और अभी भी बनाते हैं दोस्तों। बस इक्का दुक्का लोगों की सपोर्ट है, बाकी और किसी का सपोर्ट नहीं है। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। पर होता है ना दोस्तों, और उसके बाद मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, उसमें भी मेरी कोई केयर नहीं हुई, किसी भी चीज़ में। आप लोग समझते हो कि 2 से 3 बच्चे होते हैं, फिर उनकी जब डिलीवरी हो जाती है तो औरतों के शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं, मतलब होता है ना, केयर मेरा नहीं हुआ। 2 बच्चे तो मेरे वहीं पर हुए थे, मेरे मायके में, पर मेरी छोटी वाली बेटी यहीं पर हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मैंने दिक्कत का सामना उठाया कि क्या ही बताएं। हर बातें कैसे मैं आप सभी से शेयर करूं अपने दिल की बात, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं समझने वाला है। आज मैं ऐसी दिखती क्यों हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा। एक बार अम्मा ने कहा था कि इन सब की साफ़ सफाई करनी है, मैंने तुरंत करना शुरू कर दिया। हर काम करो फिर भी लोगों की यही ताना मिलती है कि अरे तुमको आता ही क्या है, तुम कर ही क्या सकती हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। करके दिखा भी दो फिर भी लोग ना थोड़ा सा भी अहमियत नहीं देते हैं काम की। आप लोग समझ सकते हो कि हर काम में मेहनत लगती है
और हमारा काम सिर्फ खाना पीना कपड़ा बर्तन ही नहीं, सीजन सीजन पर जो होता है ना हर काम करना रहता है। सिर्फ खेत में ही नहीं अभी जाती हूँ क्योंकि लोग जाने नहीं देते हैं, सिर्फ घर में ही करती हूँ। लेकिन हर काम करती हूँ, कभी किसी काम को मैंने मना नहीं किया। जो मैंने आज तक अपने मायके में देखा नहीं था, आज मुझे सब कुछ करना पड़ता है। गेहूँ, धान होता है ना, सरसों, इन सब की पिटाई सब कुछ करना पड़ता है। और आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि मेरे हाथों में कितना दर्द रहता है, वो भी दाहिना वाला हाथ शून्य रहता है पूरा। सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ ना, तो मेरा हाथ ना काम ही नहीं करता, लेकिन मैं धीरे धीरे करते रहती हूँ कि ताकि ब्लड अच्छे से आर पार मतलब हाथ में जाए, ताकि मेरा हाथ जो होता है ना शून्य इसलिए होता है ना दोस्तों, पता नहीं क्यों शायद ब्लड मेरा ना अच्छे से पहुँच नहीं पाता है, हाथ मेरा पता नहीं क्यों शून्य हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों दोपहर का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ लेबर वगैरह के लिए, घर वालों के लिए। तो काला चाय ही बनेगा, साथ में नमकीन है तो दे देंगे, जैसा वो कहती हैं वैसा ही करते हैं। अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करना रहता है कि हम कर लें। और वीडियो ही दोस्तों बना रहे तो उसके लिए भी ना सबको मंजूरी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ मेरे पति जी हैं, मेरे बच्चे हैं बस, और कोई नहीं। लेकिन मैं भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। और ये देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया है और उसे पता नहीं है कि मैं वीडियो चालू है, मेरा कैमरा चालू है। अब ये देखेगा ना तो अपना बाल ना ठीक करेगा, आप लोग देखना। यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा ना मेरी बहन के पास था तो फ़ोन मतलब किया था। अब देख सकते हो आप सब मेरा बेटा बाल सही कर रहा है कैमरा के सामने आने के लिए। तो अभी दोपहर का ही टाइम है और यहाँ पर मैं अपने बेटे से ना कुछ इन्हीं के बारे में बात कर रही थी, तो बस उसी बात पे वह हँस रहा था और मैं भी। आप लोग दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों चाय को मैं छान रही हूँ, लेबर वगैरह को मिल चुका है, अब इधर मैं छान देती हूँ। एक अम्मा का है और एक मेरा है। आप सबको दोस्तों मेरी बातें अगर अच्छी ना लगी हो तो मुझे माफ़ करना, पर आज मेरे मन में जो था मैंने कह दिया है। यहाँ पर दोस्तों ना राशन के कुछ सामान थे तो मैं इस बाल्टी में ही रखती हूँ राशन के सामान, जो बचे कुछ सामान रहता है ना एक्स्ट्रा, इसी में रखती हूँ। तो बहुत ना थोड़े थोड़े बचे खुचे थे तो मैं देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें ना याद ही नहीं रहता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्या हमें मंगाना है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो वही मैं सब कुछ देख रही हूँ कि क्या है, और फिर से ना उन सबको अच्छे से रख रही हूँ। जो मुझे रखना है, जो मुझे निकालना है उसे बाहर निकाल दूँगी। तो आज की दिनचर्या दोस्तों मेरी यही रही। आप लोग बताना गृहिणी जीवन इसको कहते हैं क्या या किसी और को, क्योंकि गृहिणी के हर एक काम मैं करती हूँ दोस्तों, जो एक गृहिणी को करनी चाहिए, जो एक बहू को करनी चाहिए। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं तक था। राधे राधे दोस्तों।